देखिए बेसिकली बिम होता क्या है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जो कि बेस्ट है आपका रेविट जो है वो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट करता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जो कि आपका 2D जो होता था वो आप कैड में भी कर सकते थे, बहुत अच्छे से कर सकते थे। और कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कभी रिप्लेस भी नहीं होगा, क्योंकि कैड की रिक्वायरमेंट हर एक पर्सन को होती है, उसका लाइसेंस जो है वो रीजनेबल है, इजिली अवेलेबल है, हर एक चीज वहां पे आप यूज कर सकते हैं कैड के थ्रू। बट कैड के बाद भी आपको एक 3D व्यू देना पड़ता है क्लाइंट को, फिर आपका उसको कोस्टिंग देना पड़ता है, उसके बाद भी आपको 3D व्यू, कलर स्कीम, देन शेड्यूल। उसके बाद क्लाइंट जब भी मांगता है आपसे कि हमें सेक्शन चाहिए एक छोटे पार्ट का, तो आपको टाइम लग जाता है वो पार्ट बनाने में। बट रेविट में कुछ सेकंड के अंदर आप एक सेक्शन जनरेट कर सकते हैं, जो कि सबसे बारीक डिटेल होती है सेक्शन की। उसके बाद आपको पूरा साइट दिखाना है क्लाइंट को कि कैसे आपका क्या बनेगा। क्लाइंट को आपको दिखाना है कि आपके पास एक इस तरह की विंडो आ रही है, दूसरी विंडो हमें अलग लगानी है हमारी वॉल पे, तो आप दोनों विंडो के ऑप्शन बना के डायरेक्ट रख सकते हैं और एक क्लिक के साथ क्लाइंट को कन्वेंस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं वो प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए ये आगे आ रहा है। इसके बाद मेंटेनेंस 4D, 5D, 6D और 7D जो हमारा है। 7D अभी भी इंडिया में बहुत रेयरली यूज होता है, तो 4D तक हम बनाते हैं। और 4D तक का मैं आपको LOD 400, 450 तक का मैं आपको मॉडल भी सिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब LOD में काम करता है हमारा, और बिम में प्रॉपर आप जा सकते हैं। जो 5D होता है, क्लैश डिटेक्शन करना, टाइम सेमुलेशन, कोस्टिंग, वो सब हमारा नेविस वर्क में होता है कि कैसे आप सेमुलेशन दिखा सकते हैं, क्लैश डिटेक्शन दिखा सकते हैं कि कोई पाइप है आपका, कोई कॉलम है, कोई बीम है, ज़्यादा कहीं स्टक तो नहीं हो रहा है किसी विंडो में, या फिर ओवरलैप अगर कहीं करता है तो वो नेविस वर्क का काम होता है। बट अगर आपको रेविट नहीं आता तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए हमारा बिम रिक्वायर्ड होता है। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के थ्रू आप काम की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, लेबर की जो कॉस्ट है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि कितने टाइम में हमारी बिल्डिंग बन के रेडी होगी। आपको ग्रीन बिल्डिंग बनानी है, जैसे सेंसर बेस्ड बिल्डिंग होती है, आप जाते हैं आपके वॉइस से या फिर आपके फील से वो लाइटें ऑन हो जाती है। सेंसर बेस्ड टैप होते हैं, वाटर आने लगता है सेंसर बेस्ड, उसमें क्या बेनिफिट होता है, ये सारी चीज़ें पहले ही आप सिमुलेट करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं, एक तरह से वीडियोज़ में देख लेते हैं बनाकर अपना जो मॉडल है। कैसे मॉडल रहता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपने कोई भी एक मॉडल बनाया, तो यहाँ पर आपको क्लियर रहेगा बिना सेक्शन बनाए, क्योंकि मॉडल हो गया मेरा। काफ़ी बार हम हाइट मेंशन नहीं कर पाते, तो कोई भी पर्सन यहाँ से देख सकता है, अगर मुझे इतनी क्लियर हाइट मिलती है तो मैं यहाँ से निकल के जा सकता हूँ नीचे से। इस तरीके से मेरा ग्लास दिखेगा बिल्डिंग का, इस तरीके से स्टेयरकेस दिखेगा। अब ये चीज़ें तो आप मैक्स में या स्केचअप में भी कर सकते थे, बट वहाँ पर आप इस स्टेयरकेस की डिटेल एक सेकंड के अंदर नहीं देख सकते। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आपको पता चल जाएगा कि 150 का राइजर है, 4 स्टेप है। एडिट टाइप आपने किया तो इसके मटेरियल्स क्या है, क्या आपने लगाया, ग्रेनाइट क्या है। आपने रेलिंग को सिलेक्ट किया तो रेलिंग का भी पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा आपके पास कि 900 mm हाई रेलिंग है। बट बाकी ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो डायरेक्टली उसकी इंफॉर्मेशन देता है। सॉरी, ठीक है। आपको साइट दिखाना है, पूरा साइट आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको रियलिस्टिक करता हूं मॉडल को, ये ऐसा नहीं है कहीं से डाउनलोडेड, ये प्रीवियस बैच का ही मॉडल है। अगर आप इसको रियलिस्टिक करते हैं तो आपको ये साइट का भी इम्पैक्ट देगा कि किस तरीके से आपने साइट बनाई है, कैसे आपका वर्केबल है ये, और किस तरीके से आपने इसमें मॉडलिंग की है। आपने मटेरियल सप्लाई किए हैं जो कि ग्रुप टाइप दिख रहे हैं। आप इसके अंदर वॉक करके भी देखना चाहते हैं, इसके वॉक थ्रू मटेरियल्स आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ आप यहाँ पे डिटेल में दे सकते हैं। अगर इसी मॉडल की मैं शीट की बात करूँ, सेक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे सेक्शन ए में मैं आ गया, तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा कि D1 क्या है, D2 क्या है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिटेल बनाया हुआ है जो कि 103 नंबर सीट के अंदर 3 नंबर डिटेल है, 103 सीट नंबर है और 3 नंबर डिटेल का नंबर है। तो जैसे ही आप शीट में जाएंगे ना, 103 शीट में जाना है आपको डिटेल ड्राइंग पे, और आप देखेंगे 3 नंबर जो डिटेल है ना, वो उसी चीज की डिटेल है जो वहां पर मेंशन है। तो इस तरीके से आप डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और यही चीज अगर आपको कैड में करनी पड़े तो आपको 1 घंटा लग जाएगा डिटेल बनाने में। ये आपने स्टेयरकेस का पूरा डिटेल दिया, 3 से 4-5 मिनट में आप दे सकते हैं। ये हम देखेंगे भी अभी कैसे आप दे सकते हैं। पूरी बिल्डिंग में किस कॉस्ट के डोर लग रहे हैं, किस तरीके से लग रहे हैं, वो सब यहाँ पे डिफाइन है कि ग्राउंड फ्लोर पे कितने डोर आ रहे हैं, ग्लेज विंडो कितने आ रहे हैं। तो हर एक चीज़ को आप यार वेल डिफाइन कर सकते हैं। आपको ग्लेजिंग का डिटेल देना है, जैसे इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देन आपको ग्लेजिंग का डिटेल देना है। ये मेरा ग्लेज आ रहा है ओपन, ये 50 mm थिक एल्यूमिनियम फ्रेम है। ये सब आप मेंशन भी कर सकते हो। अगर आपने टैग बनाया है तो डायरेक्ट टैग भी लगा सकते हैं।
फिर इसी मॉडल पे चलते हैं तो आप मटेरियल देखिए, इसका हर एक चीज आपको वेल डिफाइन रहेगी, मटेरियल किस तरीके से आपके आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कोई छोटी डिटेल की बात करते हैं, जैसे आप इसमें कोई और डिटेल देखना चाहते हैं कहीं पे बनी हुई ये डिटेल, जो 2D से भी आप लेकर आ सकते हैं। जो कुछ डिटेल ऐसी होती है जो कि टिपिकल होती है, जो हमेशा हमें वही डिटेल यूज करनी होती है, वो भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं प्रॉपर। आपको एलिवेशन देखना है, इसके अंदर सारी डिटेल थी इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अगर हम किसी अनदर प्रोजेक्ट में जाएं तो वहां पर आप देख पाएंगे बिल्कुल क्लियर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका इसको कलर स्कीम देखना है, आपको इस पे सन का इम्पैक्ट क्या आएगा वो सब देखना है, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए हम अलग अलग ड्राइंग देते हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर आपको सन का इम्पैक्ट देखना है, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है, प्रॉपर पूरे स्टैंडर्ड्स के साथ है बिल्डिंग, किस तरीके से एक होटल का डिज़ाइन हुआ था, तो कैसे आपकी ये बिल्डिंग है। इसके ऊपर मैं आपको सन का इम्पैक्ट दिखाता हूँ। ये सब कुछ बिम के अंदर आता है, क्योंकि बिम ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका टाइम का भी ध्यान रखता है, कॉस्ट का भी, एफिशिएंसी का भी, लेबर का भी, हर एक चीज़ का। तो यहाँ पर अगर आप सन का इम्पैक्ट देखना चाहें तो यहाँ से आप शेडो ऑन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब आपका शेडो आ गया यहाँ पे, सन का इम्पैक्ट। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। यहाँ पर जैसे ही मैं सन का सेटिंग यहाँ से ऑन करता हूँ, सनपाथ, आपको दिखेगा कि सनपाथ किस तरीके से वर्क करता है। ईस्ट टू वेस्ट आपका आएगा और इसके ऊपर जो शेडो अभी यहाँ पर आ रही है, अगर मैं शेडो के साथ चेंजमेंट करता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। अभी जो एज्यूमिथ है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से आप लोकेशन स्टिल पे जाइए और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी अनदर लोकेशन के अकॉर्डिंग चाहिए। लोकेशन आपका यहाँ पे अभी दिखेगा, ये लोकेशन आ रहा है। कहाँ का लोकेशन देखना है आपको, कैसा वेदर है। सिर्फ लोकेशन पे मैंने क्लिक किया और वेदर से मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसमें इंडिया, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, एशिया में आ गए, इंडिया में आ गए। यहाँ पे न्यू दिल्ली का आपको वेदर देखना है और सिर्फ आपको क्लिक करना है, ओके। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, शेडो का इम्पैक्ट भी आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर आपका नाइट होने वाला है, तो वही इम्पैक्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप यही टाइम समर का देखते हैं अप्लाई, तो समर के अंदर क्या है, थोड़ा लाइट रहता है। अभी ये वेदर थोड़ा ऐसा है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। अगर यही चीज आप टाइम चेंज करके देखते हैं तो आपको ये दिखाएगा कि इस टाइम आपका कैसा इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। 5 PM इस तरीके का रहेगा। अगर इसी को मैं 11 AM कर देता हूँ, 11 AM मैंने किया, तो आप बिल्डिंग के ऊपर सन का इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये इम्पैक्ट देख पाएंगे। किसी भी तरह की बिल्डिंग है, आपको सेक्शन कट करना है। अब इसी बिल्डिंग का मुझे सेक्शन कट करना है, तो कैड के अंदर क्या होता है, आपको बहुत टाइम देना पड़ जाता है। आप इसके प्लान पे जाइए, यहाँ पर सारे व्यूज हैं, प्लान पे हम आ गए और जैसे ही आप इसके ऊपर सेक्शन लाइन, सिर्फ एक सेक्शन लाइन बनानी है आपको। इस तरीके से मैंने सेक्शन कट किया, देन इस पे क्लिक करना है आपको। ये आपका सेक्शन रेडी है, परफेक्ट सेक्शन रेडी है जो आपको चाहिए। अब ये आपको जो दिख रहे हैं विंडोज, वो स्लैब के दूसरी तरफ है, तो इस तरीके से आपको दिख रहे हैं। ये आपके टॉयलेट्स एरिया। अगर आप इनके टैगिंग करना चाहते हैं अब, तो आप एनोटेशन पे जाएंगे डायरेक्टली और जैसे ही क्लिक करते हैं इसके टैग आ जाएंगे। जैसे विंडो के मैंने नेमिंग डिफाइन कर दिए, ये सभी विंडो है, और एडिट टाइप में जाके इसका सभी का नेम W1 मैंने कर दिया। W1 नाम से मेरी विंडो है, ओके अप्लाई। तो जैसे ही मैं इस पे टैग करूंगा, चाहे आप सिंगल सिंगल टैग करें चाहे डबल, कैड में क्या होता है, आपको पहले टैग बनाना पड़ता है। तो एक तरह की जितनी भी विंडो है, सब पे आपके W1 के टैग्स आ जाएंगे जहां भी वो विंडो आ रही है। अगर कोई डोर है और उसका नाम डिफाइन किया आपने, तो वो परफेक्टली एक साथ आपका आ जाएगा। तो सेक्शन आप देख सकते हैं कितना इजी है यहाँ पर बनाना। फाइन व्यू आपको करना है। अब ये जो मटेरियल आ रहा है आपका कंक्रीट का, इस तरीके का आ रहा है। आप चाहते हैं हमें ग्रे स्केल में चाहिए, तो आप एक स्लैब को सिलेक्ट करिए, एडिट टाइप पे जाइए, डायरेक्ट मटेरियल चेंज आप कर सकते हैं। कैसा आपको मटेरियल रखना है, किस तरह से काम करना है। जैसे सॉलिड रखना है मुझे, देन ओके। और जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो मुझे ग्रे स्केल दिखना चाहिए, अप्लाई, ओके। आपका कुछ सेकंड में ही पूरा मॉडल का जो मटेरियल्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। पूरी स्लैब आपकी इस तरीके से दिखेगी। अभी हमने बीम नहीं लगाए हैं इसमें, तो वो बीम नहीं दिख रहे हैं, बट बीम अभी जो हम देखेंगे इसके बाद सेशन में, वो बीम्स लगाना ये सब देखेंगे। तो इसलिए हमारा रेविट इतना पॉपुलर होता जा रहा है। बूम आने वाला है फ्यूचर में और बीम ही फ्यूचर है। द लाइन प्रोजेक्ट का नाम किस किस ने सुना है, जो सऊदी का प्रोजेक्ट है न्यू, सुना है किसी ने? यस सर, मैंने भी सुना।
अगर नहीं सुना है जिसने तो एक बार गूगल जरूर करना या फिर यूट्यूब पे देखना दिल लाइन। आगे आने वाली 10 साल तो अगर किसी को वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है 2 साल सीख के पूरी प्रैक्टिस करके, तो उसके बाद किसी को भी किसी और तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो प्रोजेक्ट किसी को भी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कुछ अलग ही है, आप चेक कर सकते हैं उसके बारे में। अब हम आगे चलें तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर जो अभी जो रियल यहाँ पर होगा वो होगा प्लानिंग, हमारा डिज़ाइन, बिम मॉडल पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, शीट कंपोजिशन, शेड्यूलिंग कैसे होता है। शीट कंपोजिशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई बट आपको शीट ही कंपोज प्रॉपर नहीं करनी आती तो भी इशू है। ठीक है, आपको क्लाइंट के साथ कैड में क्या होता है, आप किसी को भी फाइल शेयर करते हैं तब वर्क होता है, या फिर आप प्लान किसी को दे रहे हैं, सेक्शन किसी को दे रहे हैं, एलिवेशन किसी को दे रहे हैं और 3 लोग उस पर अलग अलग काम करें तो एरर आ जाता है उस पर, क्योंकि प्लान में जो चेंज हुआ वो करंट में आप अपडेट नहीं कर पाते सेक्शन में, तो एरर आ जाता है। ऐसे ही स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल अलग, बट रेविट की हेल्प से तीनों इंजीनियर 3 फील्ड या 4 स्ट्रीम एक साथ एक ही मॉडल पर काम कर सकती है, उसे बोलते हैं डेटा सेंट्रलाइज। अब बिम के अगर काम करेंगे तो बिम 360 के ऊपर वो होता है डेटा सेंट्रलाइज का प्रोसेस। वहां पर क्या होता है, एक मॉडल आपका आर्किटेक्ट के पास है, एक मॉडल आपका इंजीनियर के पास है, एक मॉडल आपका MEP इंजीनियर के पास है और एक स्ट्रक्चर के पास, 4 लोगों के पास है। वो जो फाइल है वो सर्वर पर एक जगह स्टोर है। ठीक है, जो फाइल है वो सर्वर पर स्टोर है, सर्वर पर जिसका भी एक्सेस है उस फाइल में काम कर सकता है और लास्ट में जब वो काम करके फिनिश होगा, ठीक है, सबके पास अपना अपना एक लोकल फाइल है उसी सर्वर से कनेक्टेड। तो जैसे ही आप काम करके सेव करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे, ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे सब कुछ उस सर्वर वाली फाइल में अपडेट हो जाएगा। किसी के पास वो फाइल शेयर करने की भी जरूरत नहीं है, जिसको भी देखना है वो सेंटर मॉडल में जाके देख सकता है। तो इससे काम भी जल्दी होता है और सभी पर्सन, सभी इंजीनियर उसके ऊपर काम कर सकते हैं और साथ में रिव्यू करने वाले रिव्यू भी कर सकते हैं। तो एक बार मॉडल बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद सारी डिटेल बहुत ईजी हो जाती है। अगर मैं इसी मॉडल की बात करूँ, आपको कोई एक छोटी डिटेल चाहिए, जैसे सेक्शन में हम चलते हैं, यहाँ पर एक सेकंड में सेक्शन बनता है और आप मान लीजिए आपको यहाँ पर एक छोटी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं यही चीज कैड में बोलूँ तो आप पहले स्लैब बनाएंगे, पहले लाइन, फिर 150 का ऑफसेट करेंगे यानी कि 6 इंचेस का ऑफसेट करेंगे, फिर 50 mm का फ्लोर फिनिश दिखाएंगे, फिर यहाँ पर बीम लगाएंगे, देन उसके नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं ज्योमेट्री कर देता हूँ, जो बीम नहीं दिख रहा उसके लिए। अब मुझे इसका डिटेल देना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका डिटेल रेडी हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए, आपको यहाँ से व्यू टैब पे जाना है, ये चीजें आगे हो जाएगी आपकी, और सिर्फ इस तरीके से कॉल आउट बना देना है। अब कॉल आउट जो भी स्मॉलर डिटेल होती है वो किस स्केल में होती है, एनीवन? अगर आपका प्लान 100 के स्केल पे है तो क्या छोटी डिटेल भी आप 100 पे दे सकते हैं? No. नहीं दे सकते। अभी 100 के स्केल पे मेरा प्लान है, कर्सर पे देखिए, बट ये जो मुझे डिटेल है वो छोटा डिटेल है, तो वो मुझे 1:10 के स्केल पे चाहिए। ठीक है, 1:10 के स्केल पे मुझे डिटेल चाहिए, जिसके अंदर आप शीट में जब लगाएंगे तो प्रॉपर विजिबिलिटी रहेगी, प्रेजेंटेशन में अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे 50 आ रहा है, इसको आप डायरेक्टली 10 कर दीजिए। जो रेविट है इसके अंदर आपको कैड की तरह लेवल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट के हाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी वहां पर। और यहाँ पर आपके लाइन आ गए, वॉल्स आ रहे हैं प्रॉपर, और जो भी डिटेल आपको देनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डायरेक्टली देना है तो यहाँ से आप मटेरियल टैग भी कर सकते हैं। टैग बाय कैटेगरी एनोटेशन में ही आता है आपका मटेरियल टैग। की नोट आपने बनाए हैं, मटेरियल टैग आपने बनाए हैं, अभी लोड नहीं है, यहाँ से लोड करवाना है तो हमें फैमिलीज पे जाना पड़ेगा। देन एक फैमिली में आपको लोड करके दिखा देता हूँ। एनोटेशन के अंदर मिलेगा हमारा आर्किटेक्चर मटेरियल टैग, दिस वन मटेरियल टैग। फैमिलीज को प्रॉपर आना चाहिए। यहाँ पे हमने अभी इनकी आईडी नहीं बनाई हुई है इसलिए क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। जिसका भी आप आईडी बना लेंगे उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप एक क्लिक के साथ ये ले सकते हैं। अगर आप चाहें इसका डायरेक्ट बना सकते हैं कि ये मेरा क्या है, 230 mm ब्रिक वॉल। ठीक है, अगर आपको जल्दी से भी देना है, यहाँ पर आपका क्या है 15 mm प्लास्टर, CS प्लास्टर, सीमेंट सैंड प्लास्टर। जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ के आए हैं अभी तक इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट, BR, जिसमें भी ITI डिप्लोमा, तो जितना सॉफ्टवेयर आपने आज तक पढ़ा होगा उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। पूरी 4 साल जो आपने लगाई है
बिम के अंदर अगर जाना है आप तो इस पे 1 साल लगा सकते हैं आराम से। तीनों फील्ड का काम सीखिए, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP। आपका बेस्ट रहेगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे भी डिटेल देना, अब इसको शीट में लगाना है तो सिर्फ ड्रैग करके प्लेस करना है आपको, ना ही एम व्यू बनाने की जरूरत है, अलग से लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिम के अंदर ऑपरेशन भी इजी है और सभी AEC इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सभी इसी पे इम्प्लांट हो रही है प्रॉपर। बेनिफिट इसके क्या है, जो आप ये चीज़ें हैं मतलब 2000 में लॉन्च हुआ ऐसा कुछ नहीं, इस पे ध्यान देना है किस कंपनी का था ये, अब ऑटोडेस्क के अंडर है। ठीक है, हम क्या क्या करेंगे उसके अंदर, डिज़ाइन बनाएंगे, एनोटेशन करेंगे, पैरामेट्रिक कंपोनेंट, वर्क शेयरिंग, शेड्यूलिंग, IFC फॉर्मेट और एडिंस में हमारा आता है आपका जो प्लगइन्स है वीरे और एंडस्केप हम करने वाले हैं। ठीक है, अब 3D, 4D, 5D, 6D, 7D की बात करें हम तो 3D तक क्या है हमारा, रिबारिंग आपको करना है, नॉर्मल रिबार भी मैं सिखाऊंगा स्ट्रक्चर का। आपको क्या करना है, प्रॉपर मॉडल बनाना है 300 LOD तक का, फिर 400 पे जाना है जिसमें शेड्यूलिंग। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, आपका स्लैब का कॉस्ट कितना आ रहा है, आपका बिल्डअप एरिया कितना है, हर एक चीज़ की बात करेंगे उसके अंदर। और रियल टाइम आपको देखना है कि कैसा इम्पैक्ट आ रहे हैं, वो सब इसके अंदर है। आपको इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनानी है, एक तरह से ग्रीन बिल्डिंग्स जो होती है वो बनानी है आपको। NBC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो जैसे फायर रेटिंग डोर होता है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके फायर रेटिंग डोर का कितने आवर्स का फायर रेटिंग है, जैसे ये आपका डोर है कोई भी, अब इन डोर को मुझे बनाना है कि फायर रेटिंग इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फायर रेटिंग कितना है। यहाँ पे मैंने किया 2 आवर्स। तो जब आप बिम के ऊपर ये मॉडल बनाएंगे और इसके अंदर अगर आप कुछ भी रन करके देखते हैं तो वो पूरा डिटेल देगा कि इसके अंदर ये इस तरह के डोर लगे हुए हैं जो कि 2 घंटे तक फायर रेजिस्टेंस रहेंगे। तो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे वो हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, और जितनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप ऐड करते हैं वो बिम 5 LOD 500 तक चला जाता है फिर वो मॉडल। ठीक है, बेसिक अगर आपको 300 तक आ गया तो आप 15-15 दिन में 4, 5, 6, 7D तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ उसकी अगर प्रैक्टिस करें। और ये सब डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं सीखने के बाद। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, तो ये चीजें आपको बिल्कुल परफेक्टली सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको कोई भी एक मॉडल समझना है, इस तरीके से आपका सन का इम्पैक्ट हो गया, इस तरीके से आपने मॉडल बनाया, देन अनदर कोई मॉडल देखना है, जैसे ये है आपका, कैसे आपने रोलिंग शटर बनाए, सभी कंपोनेंट्स है प्रॉपर। अगर आप इसका रेंडर व्यू भी देखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली एक क्लिक के साथ रेंडर व्यू देख सकते हैं। जैसे हम एंडस्केप में जा रहे हैं अभी, और आपको करना है स्टार्ट रेंडर। ठीक है, स्टार्ट रेंडर करना है। पहले क्या होता था, रेविट की रेंडरिंग टाइम लेती है और कंपोनेंट्स भी लिमिटेड है। अगर आप देखेंगे बिम ऑब्जेक्ट्स से आपको कंपोनेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे, ट्रस्टेड साइट है, बट उसके अंदर भी आपको बहुत क्रिएटिव नहीं मिलते। अगर डिटेल बनानी है तो बेस्ट है। अगर आपको फिर बाद में वॉक थ्रू बनाना है और बहुत अच्छा रेंडर व्यू दिखाना है तो आपको वीरे या एंडस्केप की हेल्प लेनी पड़ती है। बट कुछ लिमिटेशन आज भी है जो सॉफ्टवेयर प्लगइन है उनकी वजह से, कि वीरे के कंपोनेंट एंडस्केप पे नहीं दिखते, एंडस्केप के वीरे में। तो एंडस्केप अपग्रेड जैसे जैसे होता जा रहा है उसकी क्वालिटी भी रिफाइन होती जा रही है। तो आपको स्केचअप मैक्स से ज़्यादा अच्छे अपीयरेंस और रेंडर व्यूज यहाँ पे मिल जाते हैं जैसे जैसे आपका ये वर्केबल है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी रेंडरिंग व्यू आपका एक्टिवेट होगा, देन आप रेंडरिंग देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये आपका मॉडल है। ये हमने मॉडल बनाया, इसको हम कर देते हैं वॉक मोड। बिल्कुल आपको डाउन में जाके देखना है, ये मेरा वॉक मोड है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, कार की जो क्वालिटी आ रही है वो भी देख सकते हैं आप, बिल्डिंग की क्वालिटी देखेंगे वो भी देख सकते हैं आप। आगे जाइए, आपको प्रॉपर दिखेगा जो टेक्सचर्स हमने अप्लाई किए हैं वो सभी टेक्सचर आपको प्रॉपर दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको पूरा वॉक करके देखना है, कहीं और जाना है आप प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहीं पे नाइट विजन देखना है इसका, पहले क्या होता था आपको अलग से पूरा रेंडरिंग करना पड़ता है रेविट में, बट यहाँ पे अगर आपको नाइट इम्पैक्ट भी देखना है, आप आई एंटर करके नाइट इम्पैक्ट भी इसका देख सकते हैं कि कैसा आपका व्यू दिखेगा। जितनी ब्राइट आप लाइट्स का इल्यूमिनेशन करेंगे उतना ही इम्पैक्ट अच्छा आएगा इसमें। तो ये इजिली आप कर सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लिक के साथ। ठीक है, आपको व्यूज देखना है, और यहाँ पर एंडस्केप के अंदर बिम की भी आप अलग से एक
लिस्ट बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए बिम है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं उसकी बिम प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाता है कि ये एब्जॉर्प्शन 0.7 है, हीट रेजिस्टेंस 009 है। जो भी इसके अंदर हमने पुट किया हुआ है उसकी वैल्यूज आपको दिखाएगा। वॉल्यूम क्या है जो मटेरियल लगा हुआ है उसका। आपने रेलिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रेलिंग को सिलेक्ट किया तो ग्लास कितना लगा हुआ है, हाइट क्या है उसका, ग्लास पैनल से सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता है। किसी लैंडस्केप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। आप हर एक चीज का इंपैक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड के अंदर ये रेंडरिंग के साथ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी को और हाई करना है, आप इजिली कर पाएंगे। ये भी हमारा लाइव प्रोजेक्ट है। इसकी शीट कंपोजिशन में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। शीट कंपोजिशन में चलते हैं। ये मेरा सेक्शन और एलिवेशन है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका फ्रंट व्यू का, ये हमारा फ्रंट व्यू। और यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल के लिए कॉल आउट लगाया हुआ है। इसको अगर आप हटा देते हैं लैंडस्केप के ऑब्जेक्ट को तो आपको और क्लियर दिखेगा। ये आपका एलिवेशन है। टैग आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रूव्स हमने लगाए हुए हैं प्रॉपर। ऐसे ही डिटेल होते हैं या कुछ अलग से देते हैं आप? जो भी वर्किंग में है कैसे डिटेल देते हैं? शीट कैसे जाती है? ये सर ऐसे ही जाती है, ऐसे ही जाती है। और ये सिर्फ लाइव प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर आपको मैं दूं कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप और भी उस पर टाइम देंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा अगर लगाएंगे तो इसमें और रिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस की डिटेल दी हुई है प्रॉपर। तो इस तरीके से आपका वर्क हो रहा है। डोर का हाइट 8 फीट है। क्लियर हाइट आपका कितना है। यहाँ पर एक छोटा सा डिटेल बनाया हुआ है जिसके अंदर गिलास भी आ रहा है और ये सब है। तो शीट नंबर किस पे, इस पे डायरेक्ट क्लिक करिए, उसका डिटेल भी आपको दिखेगा। 6 mm क्लियर ग्लास लगाया हुआ है। यहाँ पे लिंटल आना चाहिए था, पीस लिंटल। ये आपकी कोपिंग है और सब रेविट में बनी हुई है। ये कुछ भी 2D नहीं है। जैसे हम हैच से कर देते हैं, कुछ भी 2D नहीं है। आप प्रॉपर देख सकते हैं। RCC स्लैब है, 50 mm फिनिश है, हर एक डिटेल है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट 3D में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को देखिए जो आप देखना चाहते हैं। ये आपके पास इस तरीके के फीचर्स देता है। ये है रेविट की पावर। आप प्रॉपर सिर्फ इस पार्ट पे काम कर सकते हैं जो भी डिटेल आपको देनी है उस कंडीशन में। अगर कंप्लीट देखना है तो आप इसको सेक्शन बॉक्स को ऑफ कर दीजिए। ओके, सो अब जो हमारी ट्रेनिंग में कवर करेंगे उस चीज का मैं बता देता हूँ। उसके बाद एक हम स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे अभी, जो 30 मिनट्स में हो जाएगा प्रॉपर, कि कितना फास्ट आप इस पे वर्क कर सकते हैं। जो काम आप कैड में पूरे दिन में करते हैं वो यहाँ पे आप 3 घंटे में कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल मैं आपको स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर कुछ बना के एक मॉडल बना के दूंगा। और सिंगल स्टोर की बात नहीं कर रहा मैं, ट्रिपल स्टोरी, 4 स्टोरी, जितना भी आपको बनाना है आप आधे घंटे के अंदर बेसिक मॉडल बना सकते हैं। और उसी पे आप 2-3 घंटे और देते हैं या फुल डे स्पेंड करते हैं तो और भी अच्छा इंपैक्ट ला सकते हैं। माइक म्यूट रखें प्लीज। कोई भी, जैसे ये प्रोजेक्ट है आपका, तो अगर आप विद मटेरियल लेते हैं या सिर्फ डिजाइन लेते हैं तो ऑलमोस्ट इसका कॉस्ट आप ले सकते हैं क्लाइंट से 2 से 3 लाख रुपए, ठीक है। और 2 से 3 लाख रुपए के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन उस पर 1 वीक लगाने के लिए रेडी नहीं होगा। सभी रेडी हो सकते हैं 3 लाख के लिए 1 वीक अगर आपको लगाना पड़े किसी प्रोजेक्ट पे तो आप लगा सकते हैं ना 3 lakhs? यस सर। यस सर। ठीक है। सो इसी प्रोजेक्ट पे भी हम देख रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कवर क्या करेंगे। आर्किटेक्चर कंप्लीट टैब, ऐसा नहीं है जो दिख रहा है वो, एक्सपेंड पैनल करके आप प्रॉपर देखेंगे। उसमें आप प्रॉपर बता सकते हैं जो भी छूटता है, जो भी आपका आर्किटेक्चर के अंदर है वो सब कवर करेंगे। स्ट्रक्चर का बता देता हूं मैं, बीम, वॉल, फ्लोर और आपके ये आइसोलेटेड फुटिंग, वॉल, स्लैब, रीबार का भी मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको क्योंकि ये प्योर स्ट्रक्चर का पार्ट है, रेविट स्ट्रक्चर का। रीबार का भी बता दूंगा मैं कैसे रीबारिंग प्रोवाइड होती है एक कॉलम में या बीम में। उसके बाद करना आपको सिर्फ यहाँ पर रेनफोर्समेंट का पार्ट और ये ट्रस का पार्ट छोड़ा जाएगा। और बेसिक तो मैं इसमें भी बता दूंगा कि अप्लाई कैसे होती है, बट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा सिर्फ स्ट्रक्चर में। उसके बाद ये सब कवर करेंगे हम कंपोनेंट्स। स्टील स्ट्रक्चर आपका स्टील के अंदर आता है, प्रीकास्ट के अंदर स्टील स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। सिस्टम के अंदर प्लम्बिंग से लेके और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पूरा हम समझेंगे, कंपोनेंट का समझेंगे। HVAC की डक्टिंग कैसे काम करती है वो चीज़ हम नहीं समझेंगे। मैं आपको सिर्फ बेसिक लगाना बताऊंगा क्योंकि HVAC की फिटिंग के लिए आपको मैकेनिकल के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, तब वो हो पाता है। आपको कोई भी फैब्रिकेशन का पार्ट करना है, एयर टर्मिनल लगाना है, कितने गैप के बाद आना चाहिए, फ्लैक्स डक्ट चलाने हैं, तो इसका आर्किटेक्चर सिविल से कोई रिलेशन नहीं होता है इन डक्ट्स का। बट इनको रन कैसे करवाते हैं आप बेसिक अगर सीखते हैं तो YouTube से भी आप सीख सकते हैं। इतना मैं सिखा दूंगा आपको कि आपका बेस MEP फील्ड में भी बन जाएगा।
और प्लम्बिंग फिक्चर्स, पाइपिंग अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन सब का पूरा डिटेल में होगा। उसके बाद इंसर्ट टैब कंप्लीट होगा हर एक पॉइंट, एनोटेशन हर एक पॉइंट कंप्लीट होगा। एनालाइज के अंदर हम बिल्डिंग एनालाइज करके देखेंगे कि कैसा उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, कितनी सनलाइट अंदर आ रही है, जो हम सनसेटिंग के थ्रू देखते हैं। बट ये लोड कैलकुलेशन पूरा स्टैड और स्ट्रक्चर का काम है। मासिंग एंड साइट, हर एक पॉइंट को डीपली समझा जाएगा, कैसे आपकी साइट बनती है, आप कट फिल कैसे निकाल सकते हैं, कोलैबोरेशन के अंदर आपका वर्क शेयरिंग कैसे काम करता है, कॉपी मॉनिटरिंग कैसे काम करेगा, और क्लैश डिटेक्शन। जो काम आप नेविस वर्क में करते हैं वो काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट जो नेविस वर्क फ्रीडम देता है उतना फ्रीडम नहीं बनेगा। बेसिक नेविस वर्क का काम आप इजीली कर सकते हैं रेविट के अंदर। व्यू टैब हम कंप्लीट देखेंगे, मैनेज टैब, देन एंडस्केप, मॉडिफाई टैब कंप्लीट, वीरे भी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो अभी किसी को अगर कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज हम एक स्मॉल मॉडल बनाते हैं। कितने आप 30 मिनट्स में हम एक मॉडल बनाते हैं जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर का काम रहेगा, आर्किटेक्चर का काम रहेगा, डोर, विंडो, स्लैब सब रहेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुरजीत, गौतम, राजेश, हाँ जी बताइए। गर्वित सर, ये जो अभी आपने मेन बिल्डिंग के साइड में जो एलिमेंट्स या जो भी अपने बिल्डिंग्स वगैरह आपने रेंडिंग के टाइम पे देखी थी, यस, वो अभी रेविट में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है। ये डायरेक्ट प्लेस वो सब एंडस्केप का है, बट आप रेविट के भी मॉडल वहां पे प्लेस करना चाहते हैं तो रेविट लिंक करके प्लेस कर सकते हैं। बट होता क्या है, वो फाइल हैवी हो जाती है, फिर उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर टाइप चाहिए। अदरवाइज आप एंडस्केप के कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं रेंडरिंग टाइम पे। नहीं, डायरेक्ट एनएस्केप में डायरेक्ट बिल्डिंग लग रही है। यस, मिल जाएगी, बिल्डिंग्स भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, ओके सर। एक चीज का ध्यान रखना है, रेविट जो है वो बेस्ट है आपका 2D, 3D और एस्टिमेशन और इन सब के लिए 4D 5D तक परफेक्ट है। बट अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ रेंडरिंग देनी है, डिटेल सीखनी ही नहीं है, बिम में नहीं जाना, तो मैं नहीं कहता कि आप रेविट चूज करें। अगर आप बेसिक करना चाहते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास स्टूडेंट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्केचअप, मैक्स या फिर अनदर कोई सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं अगर सिर्फ आपको देखना है इमेज। बट अगर थोड़ी सी भी डिटेल में जाके सीखना है तो आप रेविट ज्वाइन करें, बेस्ट रहेगा। कैसे, अगर आप स्केचअप करते हैं मान लीजिए और आपको पता ही नहीं है कि हाइट कितनी होनी चाहिए स्टेयरकेस के नीचे से निकल कर जाने के लिए, समझ रहे हैं बात को? अगर आपको यही चीज क्लियर नहीं है, आपको रैंप के लिए कितना स्लोप बनाना पड़ेगा, आप स्केचअप में या मैक्स में बिल्डिंग बना रहे हो और आपको रैंप के लिए कितना स्लोप होना चाहिए, आपका स्टेयरकेस का राइजर कितना होना चाहिए, ये चीजें नहीं है क्लियर, तो वो सॉफ्टवेयर भी किसी काम के नहीं है। क्लियर है मैं जो कहना चाहता हूँ? तो स्टैंडर्ड। जी सर, आपने जो हेलो यस, इस आपने जो सर वो इंस्क्रैप जो है इंस्टॉल करने के जो लिंक भेजी है सर, तो वो लिंक जो है ओपन ही नहीं हो रहा वीडियो। कौन सा लिंक ओपन नहीं हो रहा है? जो इंस्क्रैप जो है इंस्टॉल करने के लिए थी, पूरा आपने जो पूरा लिंक भेजी थी जिसमें कई सारे लिंक थे। हाँ, ओपन नहीं हो रहा है वो। तो हाँ सर, ये मेरा भी पॉइंट था, मैंने एक बार रेज किया था ग्रुप में कि जो आपने वीडियो गाइड की जो लिंक भेजी है ना सर, यस, वो वीडियो नॉट अवेलेबल आता है यूट्यूब पे सबको जब अपन ओपन। जी सर, थोड़ा नेविस वर्क के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बता सकते हैं। ये हो रहा है सब कुछ डाउनलोड। जी सर, रेविट तो इंस्टॉल सर मेरे में, सर रेंडरिंग के लिए नहीं है सर, इंस्केप वगैरह कुछ भी। ओके, उसमें इशू आ रहा है। जी एक सेकंड, मैं एक बार करके देख लेता हूँ ट्राई। ये वीडियो भी ओके, दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल एनीमोर। ये आप हमारी पीटीएस कैड एक्सपर्ट की साइट पे जब जाएंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं मिलता है तो एक बार रिमाइंडर डाल देना मेरे को, मैं सैटरडे को ऑफिस में जाके और टीम से बात करके ये अवेलेबल करवा दूंगा आपके लिए वीडियो। ओके ओके सर, ठीक है। अब नेविस जी सर, जी सर, हाँ जी। देखिए नेविस वर्क क्या होता है बेसिकली। नेविस वर्क के अंदर होता है आप क्लैश डिटेक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो रेविट भी कर सकता है। क्लैश डिटेक्शन में जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई भी चीज किसी पार्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर रही है तो उस चीज को वो प्रॉपर बताता है हमें। यहाँ पर इंटरफेरेंस चेक है, रन इंटरफेरेंस करना है आपको। मैं चाहता हूँ मेरा कर्टेन पैनल, डोर, फ्लोर, किसी भी चीज में इन तीनों को मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरा कहीं वॉल पे स्टक तो नहीं हो रहा है, कहीं विंडो में स्टक तो नहीं हो रहा है, या स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग या स्ट्रक्चर कॉलम। इनको मैंने सेलेक्ट किया 4 चीजों को चेक करने के लिए और ओके किया।
तो अगर कहीं पे कुछ स्टक है तो वो चीजें आपको शो करेगा यहाँ पर, जैसे ये आपका आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्लियरली शो करेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पीछे एक वॉल हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए ये लाइन एक हाईलाइटेड है कि ये चीजें यहाँ पे स्टक कर रही है। अगर स्ट्रक्चर कॉलम की बात करें तो कौन सा कॉलम स्टक कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ये बड़ा मॉडल बना हुआ है, इसकी रिपोर्ट में जनरेट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट। यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने किया सेव, तो पूरी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी। ये कॉलम है वो जो स्टक कर रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन शो। तो कहाँ पर है ये कॉलम मेरा, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आ जाती। ये काम है आपका नेविस वर्क का। बट इसके अलावा नेविस वर्क ये भी बताता है कि किस तरीके से आपने फाउंडेशन डाली, तो उसका एक सैमुलेशन पार्ट बनता है, पूरा सैमुलेट करके बताता है कि इस दिन आपका इतना काम हुआ था, इस दिन इसकी इतनी लेबर लगी हुई थी सैमुलेशन के टाइम पे, तब आपका ये काम इतने दिन में रेडी हुआ। तो उस पर आप पहले ही हिसाब लगा सकते हैं कि किस दिन आपका काम नहीं हुआ है, किस दिन चलेगा। वेदर की वजह से रेनी सीजन में कम काम होता है तो उस टाइम भी आप हिसाब लगा सकते हैं, प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट डिले होगा रेन की वजह से। क्योंकि आप फोरकास्ट देख के, वेदर फोरकास्ट कंडीशन देख के, लोकेशन भी मैच, आपको लोकेशन भी मैटर करती है, किस लोकेशन पे आप बना रहे हैं। कहीं पे रेनी सीजन ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में भी। अभी जो रिपोर्ट हमने सबमिट किया है, हमने एक्सपोर्ट किया, उसे देखते हैं। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट है। फ्लोर 200 mm का जो स्लैब है वो 35990 ID वाला ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वॉल के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो पूरी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी। और यही चीज नेविस होता तो वो इसकी इमेज भी कैप्चर करके इसी के साथ लगाता कि ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस पोर्शन के अंदर। ये काम है नेविस वर्क का। ओके, सो जो मॉडल आपने देखे, इस तरीके से आप मॉडल बना सकते हैं 1 से 2 घंटे में, और उसी पे पूरा टाइम लगा के आप शीट कंपोजिशन कर सकते हैं बेटर। जैसे आप प्लान की बात करें तो आपके प्लान इस तरीके से जाएंगे। ये बाहर जो वर्क हो रखा है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। लैंडस्केप का जो भी है आप देखेंगे शीट इसके अंदर परफेक्ट बनी हुई है, सिर्फ लैंडस्केप का पोर्शन था। तो ये आपका क्या ग्राउंड फ्लोर, और टाइम देखिए अच्छा कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट फ्लोर, ये टेरेस प्लान, ये आपका रूफ टीओसी, ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान। डिटेल नहीं दिया है इसमें, किसी अनदर प्रोजेक्ट के अंदर और डिटेल होगा तो वो सब चीजें आप कर पाएंगे इजी। जीए ड्राइंग है सर नेविस वर्क भी बताएंगे क्या? नहीं, नेविस वर्क इसका पार्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर ही अलग है। नेविस वर्क बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। बट अगर आपको रेविट नहीं आता तो नेविस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि रेविट काम कैसे करता है। तो आप नई फाइल ले लीजिए एक। फिट इंचेस में समझना चाहेंगे या एमएम में? हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? यस, आवाज आ रही है। सर जो अपना हीटिंग और कूलिंग लोड है उसके बारे में भी बताएंगे क्या, कैलकुलेट करना पूरा? देखिए, एनालाइज करना मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बिल्डिंग के अंदर कितना हीट कूलिंग आ रहा है। बट वो एचवीएसी का पार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम डक्टिंग के थ्रू देखते हैं और एक सन ग्लासेस के थ्रू देखते हैं। तो ग्लासेस के थ्रू जो देखते हैं वो वाला मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है। अभी आप एमएम में देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट या फिट इंचेस में जो बनेगा अभी प्रोजेक्ट? फिट इंचेस ठीक है, फिट इंचेस में कर लेते हैं। ओके, नो इशू। यहाँ पर यूनिट का भी कोई इशू नहीं है। आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, कोई भी टेम्पलेट लिया, बाद में आप किसी भी यूनिट में उसके अंदर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने मैट्रिक आर्किटेक्चर लिया तो इसके अंदर यूनिट आएगी एमएम। यूएन मैंने प्रेस किया तो देखिए आप यहाँ पे लेंथ किस में दिखा रहा है, एमएम में। बट मैं चाहता हूँ फिट इंचेस में काम करना है, तो इसके टेम्पलेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको दिखने में फिट इंचेस दिखता रहेगा। ½ इंच तक मुझे शो करना है, ½ इंच। ओके। ये आपका प्रॉपर एक वर्किंग स्पेस है। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ग्रिड्स लगानी है और फिर लेवल्स बनाने हैं। तो पहले मैं ग्रिड लगा देता हूँ। आप देखेंगे अभी 337 हुआ है। हम देखते हैं कितने मिनट में हमारा मॉडल बनता है। एक ग्रिड मैंने ऐसे लगाया यहाँ पे। इन्हीं चीजों को बहुत बारीकी से समझेंगे, एक एक डिटेल को। आज एक तरह से डेमो सेशन और फर्स्ट क्लास है ओवरव्यू का, इसलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पे करेंगे। यहाँ से मुझे हर 15 फीट पे ग्रिड चाहिए या 13 फीट पे ग्रिड चाहिए। आपको क्लिक करते जाना है ऑफसेट डाल के। ओके, सेम अभी 1 2 3 4 5 6 ग्रिड हो गए। सेम मैंने ग्रिड को सिलेक्ट किया, CS क्रिएट सिमिलर आ जाएगा आपका। अब नीचे की तरफ ग्रिड नंबर क्या होना चाहिए, A। और ग्रिड काम क्यों आती है? अलाइनमेंट के लिए, अपर फ्लोर पे वर्किंग के लिए, आपके कॉलम की लोकेशंस के लिए, इन सब के लिए। इस साइड मुझे चाहिए 14 फीट का ऑफसेट।
सर ये ग्रिड अपन अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं ना, डिस्टेंस को मैटर नहीं करता ना कि? बिल्कुल मैटर करता है। अगर मान लीजिए आप 5 फ्लोर बनाना चाह रहे हैं और आप उसमें 9 इंच का कॉलम लगा रहे हैं सिर्फ, तो आपको ग्रिड बिल्कुल पास पास देने पड़ेंगे। अगर आप उसी के अंदर 450 यानी कि 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का कॉलम लगा रहे हैं और रीबार भी आपका 20 mm का है, तो आप उसके अंदर ग्रिड थोड़ा गैप रख सकते हैं। तो स्पैन डिपेंड करता है आपके लोड पे। ग्रिड का स्पैन आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये हमने ग्रिड्स बना दिए, इसका डिटेल के अंदर हमें 100 स्केल पे बना रहे हैं हम, और यहां से मुझे डिटेल्स देना हुआ है, डायमेंशन। ओके, ओवरऑल कितना एरिया है आपके पास, बिल्डअप एरिया कितना है, वो सब यहां से यहां तक मेरा ये एरिया आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी बिल्डिंग की लोकेशन का भी पता चलता है, और जो कॉलम हम लगाने वाले हैं, हमेशा जो कॉलम, बीम, फ्लोर, स्टेयरकेस होता है वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, लोड बियरिंग होते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर कॉलम की बात करें तो वो लोड बियरिंग नहीं होता, वो सिर्फ एक टेंटेटिव शो ऑफ के लिए होता है। बट जो स्ट्रक्चर कॉलम है वो लोड के लिए होते हैं। अब स्ट्रक्चर कॉलम में आई सेक्शन आ रहा है, स्टील कॉलम आ रहा है आई सेक्शन, बट मुझे क्या चाहिए, आरसीसी। तो यहां से मैं जाऊंगा फैमिली पे, स्ट्रक्चरल कॉलम, हमें कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट में रेक्टेंगुलर। ओके, अब रेक्टेंगुलर के अंदर भी आपको अलग अलग कॉलम चाहिए। यहां मुझे चाहिए यानी कि 1 फीट 6 इंच, और यहां से भी, यहां से 1 फीट। ओके ओके, अब एक एक कॉलम आप लगाना चाहते हैं, आपको पता है मेरी हर ग्रिड के ऊपर कॉलम आ रहा है, तो आप एक एक लगाइए, जिसका अलाइनमेंट जैसे रखना है। जैसे मुझे यहाँ से ये अलाइनमेंट रखना है। अब ये यहाँ से हम हाइट भी डिफाइन करते हैं, लेवल 2 तक जाए, हाइट लेवल 2, क्लिक करिए आप, तो ये कॉलम आपका आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर दीजिए, मॉडिफाई टूल में अलाइन। अगर आपको पता है मेरा इस फेस से ये मैच कर रहा है, इस फेस से ये मैच कर रहा है, तो आपको इस तरीके से मैच करवाना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इसमें यूज कर सकते हैं। कॉलम का साइज देखना है, 1 फीट बाय, जितना आपने प्रोवाइड किया उतना आएगा, कभी भी एरर नहीं आएगा। ये आपका कॉलम हो गया। अगर इसका नेम भी डिफाइन करना है तो आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे, एनोटेशन, टैग। ओके, यस, टैग हमको लेना है, कॉलम टैग, एनोटेशन, यहां से आपका स्ट्रक्चर, और यहां मिल जाएगा आपको कॉलम, स्ट्रक्चर कॉलम, स्ट्रक्चर कॉलम टैग मिल गया। ओके, आप सिर्फ क्लिक करिए इसके ऊपर और आपको साइज बता देगा परफेक्टली, 300 बाय 450 का ये कॉलम है। अगर ये भी आप फिट इंचेस में देखना चाहते हैं या नेम चेंज करना चाहते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करिए, एडिट टाइप पे जाइए, यहां तक कर दीजिए रीनेम। ये जो मेरा कॉलम है वो मेरा C1 है, ठीक है, कॉलम 1, साइज मेरा है यहां से, फिट में दिखाना चाहते हैं 1 फीट बाय 1 फीट 6 इंच। तो जो आपका यहाँ पे नेम डिफाइन आप करोगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, C1। ओके, तो ऐसे आप ये वर्क कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मेरी बिल्डिंग बनानी, मैंने डिलीट कर दिया इसको, एक साथ मुझे हर ग्रिड के ऊपर कॉलम चाहिए। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के कॉलम आते हैं, रिबारिंग भी अलग आती है, नेमिंग भी अलग होता है, बट मुझे एक बार में चाहिए ये। तो स्ट्रक्चर कॉलम, एंड देन यहाँ पर आपको करना है ऐड ग्रिड्स। ऐड ग्रिड पे जाके सभी ग्रिड को सिलेक्ट कर दीजिए, आपके कॉलम आ जाएंगे रेडी होके। 3D में जाके देखिए, यहाँ जो होम का बटन है 3D दिख जाएगा। इसको रियलिस्टिक में देखिए आप, 1:100। ओके, तो ये आपके सभी कॉलम्स लग चुके हैं। अब इन कॉलम को मुझे कहाँ लेकर जाना है, मुझे 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है। तो यहाँ से आप जाइए एलिवेशन में किसी में भी, और ग्रिड को ड्रैग करके ऊपर कर दीजिए। जैसे दिख रहा है इतना ही इजी है, बट आपको 1 वीक या 2 वीक लगेगा ये सब सीखने में, और बहुत ईजी हो जाएगा फिर आगे। आप 35 क्लास तक जब पहुंचेंगे आपको पूरा रेविट आता होगा, बस प्रैक्टिस साथ साथ करनी होगी। अब लेवल्स बना रहा हूं मैं, बिना लेवल कभी काम नहीं कर सकते। तो पहला जो लेवल है उसकी हाइट होनी चाहिए मेरी यहाँ से 12 फीट, ठीक है, और ये मेरा FGL है, ग्राउंड लेवल, FGL फिनिश ग्राउंड लेवल। ओके, इससे नीचे आपको फाउंडेशन लेवल भी दिखाना है, CS प्रेस किया मैंने इसके लिए भी, और यहाँ से मैं चाहता हूँ 7 फीट का मेरा फाउंडेशन आ रहा है, 7 फीट, और डाउन कर दिया। ओके, इसको मैंने कर दिया फाउंडेशन लेवल। और ये जो कॉलम है मैं चाहता हूं सभी कॉलम फाउंडेशन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी में आएंगे, अभी FGL दिखा रहा है तो FGL लेवल है, बट मैं चाहता हूँ फाउंडेशन से स्टार्ट हो, अप्लाई। ओके, तो आप देखेंगे फाउंडेशन पे आ गए। सेम ऐसे ही अपर फ्लोर पे लेवल बनाना है मेरे को, तो यहाँ पर आप एनोटेशन में जाइए लेवल, देन ओके, यहाँ से आपने क्या, वही 12 फीट, अभी मैं सेम ही लेवल ले रहा हूँ, 12 12 12, ठीक है।
ये लेवल लिया और यहाँ पर मैं मुमटी बनाना चाहता हूँ इससे ऊपर लेवल। मुमटी का जो लेवल है वो मेरा रहे 9 फीट ओनली। ठीक है, इन सभी लेवल के नेम डिफाइन कर दीजिए। सबसे लास्ट का मैं मुमटी डिफाइन कर रहा हूं, टॉपकेट। ये मेरा हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से सभी लेवल। अब इस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है सिर्फ जस्ट 3D में जाके देखिए, चाहे यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट SA। सेलेक्ट किया सभी को एक साथ और आपको सिर्फ टॉप कंस्ट्रेंट दिखाना है कि आपको टॉप कहां तक लेकर जाना है इनको। मुझे जाना है यहां से मुमटी लेवल तक या फिर मेरा लास्ट 6 लेवल तक। ओके, आगे कॉलम। और जो कॉलम्स हमारे मुमटी की तरफ आ रहे हैं, जहां आप मुमटी बनाना चाहते हैं, एक तरह से 4 लेवल 4 है, एक मैं सेंटर में स्टेयरकेस देना चाहता हूं। ठीक है, ये 8 कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और इनका जो हाइट है वो मुमटी तक रहे। ओके, ये मेरा इस तरीके से कॉलम बन जाएगा। ओके, देन आप इनका डिफाइन भी करना चाहते हैं, कुछ कॉलम आपके अलग साइज के हैं तो आप यहां पर जाइए। स्ट्रक्चरल प्लान में हम स्ट्रक्चर की डिटेल देते हैं, तो हम गए यहाँ पे फाउंडेशन पे। पहले हम यहाँ पे फाउंडेशन लगा देते हैं कैसे लगानी है। और ये मेरे लेवल हेड है तो इनको थोड़ा क्लोज कर लीजिए। ठीक है, इनको थोड़ा क्लोज किया। अब क्या करेंगे हम इसमें, हमें फाउंडेशन लगाना है। स्ट्रक्चर पे गए और यहां से आइसोलेटेड फाउंडेशन अवेलेबल नहीं है तो वही सेम पैटर्न है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन पे जाना है। ओके, कैसी फाउंडेशन चाहिए, स्क्वायर ही चाहिए हमें बेसिकली। और यहाँ पे कर दीजिए ऐड कॉलम्स। ओके, सभी पे आपकी फाउंडेशन लग जाएगी, आइसोलेटेड फुटिंग आपकी लग जाएगी। अगर आपको मैट फाउंडेशन राफ्ट डालना है तो पूरा स्लैब आप डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मुझे बीम्स लगाने हैं। तो बीम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फाउंडेशन लेवल पे है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लेवल नहीं आ रहे, मैं उसको ले आता हूँ, प्लान रीजन और रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चर प्लान। ओके, ठीक है। और मुझे FGL पर डिटेल देना है अब मेरे बीम्स का। तो बीम कैसे बनाएंगे, आर्किटेक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ही बीम पे जाना है। अभी स्टील स्ट्रक्चर आ रहा है, एडिट टाइप, लोड। एक बार फैमिली लोड करवा लेनी है काम स्टार्ट करने से पहले, बाद में आपका आ जाएगा प्रॉपर फ्रेमिंग कंक्रीट। ये मेरे बीम रहे। बीम का साइज क्या रहे मेरा, यहाँ से 1 फीट और डेप्थ कितना रहे, 600 mm, 2 फीट। ठीक है, आपको सिर्फ यहां पर प्लेस करना है 1। ये आपके बीम्स आ जाएंगे। कुछ मिनट्स में आप अपना पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमिंग बना सकते हैं। और इसको बहुत डिटेल में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा, फिर उसमें रिवायरिंग करेंगे तो 3 से 4 घंटे। मतलब एक दिन में आप एक बिल्डिंग अगर ख़त्म कर रहे हैं 4 फ्लोर की तो बहुत ज़्यादा होता है वो वर्क। 3D में जाके देखिए आपके बीम्स लग चुके हैं। ठीक है, सभी बीम्स आपके आ चुके हैं, ग्रिड्स भी आपके 3D में दिख रहे हैं। सभी बीम्स को मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूं यही बीम रेप्लिकेट हो हमारे हर फ्लोर पे। कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल। फर्स्ट फ्लोर फाउंडेशन पे आ गया है और ये हमारे इस फ्लोर पे। ठीक है, आप देखेंगे आपकी बिल्डिंग पे हर फ्लोर के ऊपर आपके बीम्स आ जाएंगे। अब इनका अलाइनमेंट बिल्कुल फेस से मैच करवाना है तो आपको AL करना है सिर्फ। ओके, आ गया। सभी को एक साथ करना है तो आपको अलाइन कर लेना है, मल्टीपल अलाइन। AL करना है फेस, क्लिक करते जाइए, आपके अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो ये चीजें आपको ऑलवेज करनी होगी और परफेक्टली आप एक बिल्डिंग बना सकते हैं। अब आपको जो पार्ट बनाया मुमटी वहां पर भी चाहिए यही, तो इनको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी, सेम ऐसे ही यहां से कॉपी, सभी को कॉपी किया, Ctrl+C, पेस्ट टू अलाइन मुमटी लेवल। ओके, आ गया। अब जहां तक आपको चाहिए उसको रखिए, बाकी को आप ट्रिम कर दीजिए। एक्सटेंड, ओके, इस साइड से ये फेस एक्सटेंड, ओके। ये कमांड है सिंपली मॉडिफाई टूल के अंदर, जो एक लेक्चर के बाद आपको आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है, ये सेम आपका पोर्शन।
ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग इस तरीके से फ्रेमिंग स्ट्रक्चर रेडी है। अब आपको इसका डिटेल देना है तो आप जाइए एक लेवल पे जहाँ पे आपका प्रॉपर डिटेल देना है, और इसकी व्यू रेंज, जैसे मुझे FGL लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे देना है या फाउंडेशन पे देना है, मुझे यहाँ पे FGL पे देना है डिटेल। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, व्यू रेंज को सेट कर देता हूँ कि मुझे कहाँ तक बॉटम का दिखे, फाउंडेशन, एंड देन यहाँ भी फाउंडेशन, अप्लाई, पूरा फाउंडेशन का आगे डिटेल। अब किसी भी फाउंडेशन को आपको अलग अलग रखना है, जैसे यहाँ पर मेरा स्टेयरकेस आ रहा है तो यहाँ पर फाउंडेशन थोड़ा डेप्थ में भी जाएगा और थोड़ा हैवी भी रखना है। टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ, दूसरी तरफ भी आ रखा है हमारा, ये है। तो इसको मैंने किया एडिट टाइप, डुप्लीकेट, और इसको मैंने बना दिया फाउंडेशन 1। जो साइज आ रहा है वो ठीक है, बस इसको नेम मैंने दिया F1, और ये साइज जो है मेरा, इसको मैंने कर दिया 1800 बाई 1800, 1800। ओके, यहाँ से भी वही सेम 1800, यानी कि 6 फीट 6 फीट। ओके, अप्लाई। तो ये फाउंडेशन आपकी अलग साइज की हो जाएगी, और जो कॉलम्स आपने लगा रखे हैं वो आपको अलग साइज में दिखेंगे प्रॉपर। इनका अलग कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, और आपको अलग शेप में देखना है क्योंकि बीम जैसे ही दिख रहे हैं अभी भी कॉलम। तो आप एडिट टाइप करिए, डुप्लीकेट पे जाइए, सभी को एक तरह से डुप्लीकेट बना रहा हूं मैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे आप मटेरियल चेंज कर दीजिए इसका, कॉलम्स कंक्रीट। ये मेरा जो कंक्रीट में दिख रहा है वो मुझे सॉलिड फिल में ग्रे स्केल में दिखे ताकि विजिबिलिटी में अच्छा रहे। अप्लाई। ओके, तो अब आप इस ड्राइंग में भी कॉलम्स प्रॉपर देख पाएंगे, ये सभी कॉलम्स हैं। अब कॉलम का, बीम का सभी का टैग करना है, जैसे एक कॉलम, 2, 3, 4, और सेम ऐसे ही यहाँ पर कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। इन सभी कॉलम को मैं अलग नेम दे देता हूँ, एडिट टाइप, डुप्लीकेट। ये है मेरे C2, और साइज इनका है, ये दोनों साइज जो है वो अलग है, 6 इंचेस, 1.5 फीट का ये ऑलमोस्ट। यहाँ से कर दीजिए आप इसको 6 इंच, अप्लाई। तो आप देखेंगे साइज भी चेंज हो जाएगा, इसका साइज चेंज है। अब आप इसके टैग करिए, एनोटेशन, यहाँ पर आप गए टैग पे, ये मेरा अलग साइज का कॉलम है। अब ये देखिए दूर इंफॉर्मेशन देंगे तो लीडर चाहिए, तो लीडर लगा दीजिए, सेलेक्ट, लीडर ऐड हो जाएगा इंफॉर्मेशन के साथ। लीडर के एरो ऐड करना है, एरो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसके लिए हो गई। सेम ऐसे ही CS, सभी इनकी इंफॉर्मेशन आपकी अलग से आ जाएगी जैसी आपको चाहिए। अब अलग कॉलम जो आ रहे हैं उनकी अलग इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए आप, ये C1 है, वो C2 थे। अगर आप बीम पे सेलेक्ट करें तो बीम का साइज प्रॉपर बता रहा है। फाउंडेशन का साइज आपको देखना है, फाउंडेशन के लिए लोड करना पड़ेगा आपको सेम। ठीक है, इस तरीके से फाउंडेशन का भी लोड कर सकते हो। बीम का आपको नेम डिफाइन करना है, एडिट टाइप, यहाँ से आपने किया रीनेम, इसको मैंने कर दिया सभी को B1, या फिर फर्स्ट फ्लोर के लिए कर रहे हैं तो FB1, FB2, FB3, इस तरीके से नेम डिफाइन कर सकते हो। तो FB1 साइज है वो मेरा है 300 बाय 600। ओके, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। इनकी फैमिलीज में जाके चेंज करना वो भी आप कर सकते हो। 3D में जाके देखिए, आपकी बिल्डिंग कंप्लीट रेडी है। आप एलिवेशन में जाके देखिए, आपके एलिवेशन में आपको फुल हाइट भी पता चल जाएगा, बिल्डिंग बन कैसे रहा है ये भी दिख जाएगा। ये आपको डिटेल देनी होगी। ठीक है, 64 फीट की आपकी टोटल हाइट है बिल्डिंग की। मुमटी की हाइट, क्लियर हाइट आपको कितना मिल रहा है वो सब यहाँ से दिखेगा। ये आपका क्लियर हाइट है, स्लैब भी इस लेवल में आएगी। मैक्सिमम इसका 50 mm का फ्लोर फिनिश आ सकता है। आपको ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस देना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आप दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये साइजेस आपको देने हैं। इससे फिक्स हो जाएगी लोकेशंस कि आपका A1 जो आ रहा है वो इस साइज का है, A2 इस साइज का है। अब इसी के अंदर आप आर्किटेक्चर का अगर काम करते तो उससे पहले आपको साइट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अर्थ सरफेस से नीचे का कुछ दिखेगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे आर्किटेक्चर पार्ट पे चलते हैं, फ्लोर पे। साइट कैसे बनेगी, मासिंग पे जाना है, टोपोग्राफी, देन पॉइंट्स क्रिएट करने हैं आपको। ये आपका टोपोग्राफी है। अप डाउन आपको करना है, इसके आगे से रोड बनाना है आपको, आप इजिली बना सकते हैं 3D। ये आपका रोड बन गया। रोड का मटेरियल आपको अलग रखना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ये रोड का मटेरियल हो गया। ठीक है, ये बिल्डिंग जो हमने बीम्स लगाए हैं वो हमारे बिल्कुल बॉटम में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारा
प्लिंथ बीम आएगा तो इससे डाउन का अर्थ सरफेस है वो फुटिंग जो है वो अर्थ सरफेस से डाउन रहेगी, क्योंकि ये हमारा जो बना है वो हमारा 0 लेवल पे बना हुआ है। सेलेक्ट एडिट सरफेस, पॉइंटों में अगर आप इसमें चेंज करना चाहें कि मुझे -1 इंच डाउन चाहिए तो आपका प्लिंथ बीम भी दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं ये आपका प्लिंथ बीम है। कॉम्पैक्शन के बाद आप इसका सेक्शन कट करेंगे और यही चीज अब हम आर्किटेक्चर का करते हैं इसी के ऊपर। तो कैसे काम करेगा, यहाँ पे आप आर्किटेक्चर वाले पार्ट में ही है FGL पे। अब मुझे वॉल्स लगानी है, वॉल पे जाइए। अगर आपको प्लास्टर लगाना है तो प्लास्टर, अदरवाइज डुप्लीकेट। और मैंने 230 का एक वॉल बनाया, 230 mm वॉल, यानी कि 9 इंच का वॉल। ओके, प्लास्टर बनाना है, प्लास्टर बना सकते हैं हम इजिली। देन ओके, कहाँ तक चाहिए आपको ये वॉल? बिल्डिंग के फेस से बनाना है मुझे इस तरफ से, तो यहाँ से मैं अनकनेक्टेड तो लेता हूँ 6th लेवल तक, और सेंटर लाइन की बजाय फेस ऑफ इंटीरियर। आप क्लिक करते जाइए और परफेक्टली आपका क्या होगा, एक ब्रिक वॉल बन जाएगा। जो भी आपका कॉलम बाहर दिख रहा है तो बाहर दिखेगा, अंदर दिख रहा है तो अंदर दिखेगा। वो सब हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे आप बना रहे हो उसे। ठीक है, वॉल से पूरा पैक हो गया। जो बीम बाहर है वो बाहर दिखेंगे। SA, अब ये प्लास्टर से कवर होगा तो प्लास्टर हम लगा सकते हैं। और इसका हाइट FGL से, और मेरा कहाँ रहे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक। ठीक है, तो आप फर्स्ट फ्लोर तक देख पाएंगे। अब मुझे बेस स्लैब प्रोवाइड करना है। यहाँ से मैंने लिया फ्लोर, स्ट्रक्चरल फ्लोर, या ग्रे स्लैब आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका बेसिक ग्रे स्लैब हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पर मुझे इस तरीके से फ्रंट पे बालकनी भी चाहिए। बालकनी में डिज़ाइन चाहिए, या इस पोर्शन पे भी बालकनी चाहिए 5 फीट का, तो प्रोजेक्शन के साथ आप दिखा सकते हैं। ट्रिम, ओके, ये मेरा बालकनी आ जाएगी। ये बेसमेंट में है, अभी बेस है ये। तो ये बेस के लिए प्लिंथ प्रोटेक्शन एक तरह से दिया है मैंने, बाकी तरफ अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी है। तो इतना पोर्शन मैंने बनाया। अब इसी तरह का बालकनी चाहिए मुझे। सेलेक्ट, 150 mm का स्लैब है, फिनिश के साथ। जो फ्लोर फिनिश आता है, ग्रेनाइट, वुडन, जो भी आपको लगाना है। राइजर आपका 6 इंच स्टैंडर्ड होता है और 150 mm स्टैंडर्ड होता है। ट्रेड का साइज कमर्शियल में, गवर्नमेंट में हम 1 फीट का लेते हैं, यानी 300 mm। तो वो सब अलग चीज़ें हैं स्टैंडर्ड। बट प्लिंथ प्रोटेक्शन हम 1000 mm 900 mm लेते हैं, ताकि जो प्लिंथ बीम है उसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट ना हो, प्लिंथ बीम को प्रोटेक्ट रखने के लिए। तो प्लिंथ बीम प्रोटेक्ट रहेगा, हमारी बिल्डिंग प्रोटेक्ट रहेगी। अब इसी चीज़ को मुझे कॉपी करना है, इस फ्लोर को। ओके, कहाँ जाना है? फर्स्ट फ्लोर, 4th, 5th, 6th। ओके, तो यही फ्लोर आपका हर जगह कॉपी हो जाएगा इस तरीके से। अब इस वॉल के अंदर आप प्लानिंग करिए। FGL पर आकर आपको क्या प्लानिंग करनी है? फाइन व्यू किया, ब्रिक का हैच नहीं दिख रहा है, SA किया मैंने, एडिट टाइप। जॉइन ज्योमेट्री हम करते हैं ताकि हमारा हैच प्रॉपर दिखे। यहाँ से आप ब्रिक का मटेरियल ले लीजिए, ब्रिक। ओके, ठीक है, आपको ब्रिक का हैच दिखने लगेगा। अगर आप प्लास्टर लगाते हैं इस वॉल में, सेलेक्ट किया मैंने, SA किया। प्लास्टर भी इतना इजी है। यहाँ से एक इंसर्ट लेयर किया, क्योंकि 2 लेयर प्लास्टर की होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, इनसाइड आउटसाइड। तो वही सेम फिनिश हम लेते हैं। जो भी प्लास्टर होता है वो फिनिशेस में आता है। तो यहाँ से 0.5 इंच का प्लास्टर हमारा इंटीरियर में, ये एक्सटीरियर साइड है, ये इंटीरियर साइड है। 0.5 का ही। वैसे जो प्लास्टर होता है वो आउटसाइड में 18 mm आता है, इनसाइड में आपका 12 mm आता है। तो आप देखेंगे अब आपकी बिल्डिंग के अंदर प्लास्टर से कवर कर दिया। और इसे करना है तो जॉइन ज्योमेट्री आप कर सकते हैं, ताकि क्वांटिटीज में आपकी कॉलम की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी आपके। जहां ब्रिक वॉल आ रही है, जहां कॉलम आ रहा है वहां कॉलम आएगा। अब इसके अंदर डोर विंडोज लगाइए। ये मेरा फ्रंट है। अब आप देखेंगे कितना ईजी है। डोर लगाया मैंने, किस साइड फ्लश करना है? इनसाइड 2। डबल डोर लगाना है, डबल डोर लगा सकते हैं। ग्लेजिंग लगाना है, ग्लेजिंग लगा सकते हैं। और विंडो लगाइए। कितने फीट पे? 3 फीट पे सील हो, 2। यहाँ पे मैं ग्लेजिंग लगाऊंगा, बाकी विंडोज लगा देते हैं। मैं रैंडम प्लेस कर रहा हूँ अभी। टाइम देके बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं डिटेल में। इनके सेटिंग आउट भी हमें देने होते हैं कि ग्रिड लाइन से कितनी दूरी पे विंडोज आ रही है। एक फ्लोर पे आपको काम करना है। अगर आप कोई ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं या अनदर भी कर रहे हैं तो उसी को आप कॉपी भी करवा सकते हैं, ऊपर नीचे, जहां भी जिस तरीके से आपको चाहिए उस कंडीशन में।
ओके, इतना हो गया। अब आप यहाँ पर मुझे ग्लास डोर लगाना है, तो CS एडिट टाइप लॉर्ड डोर्स पे जाइए और मुझे ग्लेज डोर चाहिए। ग्लेज डोर आपका ग्लेज पे लगेगा, बट मुझे डबल पैनल हम लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, सभी आपके डबल पैनल हो गए, तो सिंगल सिंगल डोर में भी हमारा काम बन जाएगा ये। ठीक है, इन सब को मैंने किया। यहाँ पे कॉपी या इनसाइड में आपको पार्टीशन करने हैं वॉल्स के ही, तो वो आप कर सकते हैं प्रॉपर। जिस फेस में आपको जिस तरह का पार्टीशन करना है वो आप इजीली कर पाएंगे। बट मुझे क्या करना है, मेरी बिल्डिंग में आप प्रॉपर मुझे दिखाना है कि कैसे आपका व्यू आ रहा है। तो सभी को सिलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन ओके। अब देखेंगे आपकी बिल्डिंग कुछ सेकंड में रेडी हो जाएगी इस तरीके से। ओके, ये आपकी बिल्डिंग रेडी है। अब इसके अंदर आपको रेलिंग लगाना है, पूरा टाइम देके काम करना है। तो हमने 30 मिनट्स में जब हम इतना कर सकते हैं, तो आप इस पे आप 2 से 3 दिन लगा के प्रॉपर एक आपकी कॉस्ट प्रॉपर ले सकते हैं। आपको रेलिंग लगाना है, कितना इजी है रेलिंग लगाना, स्केच से किया। कहाँ लगाना है, फर्स्ट फ्लोर पे। रेलिंग से पहले अपस्टैंड आता है, तो वो बेसिकली मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। ये मेरा रेलिंग है, कुछ सेकंड में आपका रेलिंग रख के रेडी। ठीक है, अब रेलिंग भी कौन सा चाहिए आपको, आपकी चॉइस है। ये आपको इस तरह का रेलिंग चाहिए, आपको ग्लेज रेलिंग चाहिए, ग्लास चाहिए, तो आपका ग्लास लग जाएगा। यही रेलिंग आपको अपर फ्लोर्स पे चाहिए, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल, फर्स्ट पे आ गया, 4, 5, 6 एंड देन मोमटी। ओके, तो ये रेलिंग आपका हर जगह आ जाएगा। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, आपको स्टेयर केस भी बनाना है। तो FGL पे जाइए, स्टेयर केस बनाना है। जैसे मुझे इस एरिया में यहाँ पर, तो आप सिर्फ स्टेयर केस पे क्लिक करिए और कहाँ से कहाँ तक जाना है, FGL से, और आपको फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, जिसका राइजर 7 इंच का आ रहा है ऑलमोस्ट। मैं 21 स्टेप कर देता हूँ, तो राइजर कम हो जाएगा। और यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डोर की लोकेशन हम चेंज कर देंगे बाद में। ओके एंड देन ओके। ये मेरा स्टेयरकेस आ गया। सेलेक्ट, स्टेयरकेस का टाइप चेंज करना है। टाइप से इन द सेंस अभी किस तरह का स्टेयरकेस आया, वॉल्स को मैं सभी को HH करके हाइड कर रहा हूं अभी। स्टेयरकेस देखिए आपने कहाँ बनाया, ये मेरा स्टेयरकेस है यहाँ पर। अभी स्टेयरकेस देखिए किस तरह का है, जैसे वुडन में बनता है, बट मुझे कंक्रीट वाला चाहिए, तो मोनोलिथिक या प्रीकास्ट मुझे चाहिए। ओके, ये स्टेयरकेस मुझे हर फ्लोर पे चाहिए। सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन, या पहले इसको हम सेक्शन कट करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि हमारा सही बना है या नहीं। तो सेक्शन कितना इजी है देखिए बनाना, 1 सेकंड के अंदर आप सेक्शन बना सकते हो। कट, ठीक है, ये आपका सेक्शन कट हो गया। अब यहाँ पे ये वॉल में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सिलेक्ट किया हमने, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 21 स्टेप हमारे हो गए, ये 21 बन रहा है। जो स्लैब है मेरा वो ऊपर बना है लेवल से, ठीक है। तो जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 इंच का ही गैप आ रहा है। तो बीम को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये बीम तो ऑटोमेटिकली सही बना है। अगर आप इसमें 22 स्टेप करते तो ये अप जाएगा उससे, सॉरी डाउन 20 कर दीजिए। ठीक है, इस फेस पे भी मैच कर जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन के बाद हम करते हैं। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल, कहाँ बनाना है, फर्स्ट फ्लोर पे, 4th, 5th, 6th। ओके, आपकी स्टेयरकेस भी हर फ्लोर पे रेडी हो जाएगी इस तरीके से। मुमटी तक आपका, मुमटी पे तो चाहिए नहीं हमें। ओके, तो ये आपका स्टेयरकेस डिटेल है। अब स्टेयरकेस के नंबर भी चाहिए आपको, तो एक क्लिक के साथ आपके नंबर भी आ जाएंगे। आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है कितने स्टेप आपने बनाए। ठीक है, 21 यहाँ लास्ट था, तो ये 22 से स्टार्ट हो जाएगा। 3D में जाके देखिए आपका मॉडल इस तरीके से कुछ दिखेगा। जिस चीज, अब यहाँ पे स्लैब कट करना पड़ेगा मुझे, तो FGL पे जाइए और यहाँ पर आपका स्लैब कट करने के लिए पोर्शन होता है शाफ्ट। तो यहाँ से आप ये स्लैब भी कट कर सकते हैं जितने एरिया में स्टेयरकेस आ रहे हैं। गो टू 3D, ये स्लैब आपका कट हो जाएगा। इस स्लैब को ड्रैग कर दीजिए ऊपर अपर लेवल तक और आपका कंप्लीट ये कैविटी बन जाएगी। ठीक है, ये आपका स्लैब बन गया। स्लैब को आप इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा आगे रखना है आपको, पीछे रखना है, वो डिपेंड्स ऑन यू। एडिट टाइप, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा शाफ्ट बना था उसे।
ठीक है, ये शाफ्ट एडिट स्केच अलाइन इस फेस तक मुझे रखना है। ओके, तो ये आपका शाफ्ट रेडी है, आपकी बिल्डिंग के अंदर स्टेयरकेस रेडी है। इस तरीके से आप HR करते हैं तो आपका ये वॉल्स वगैरह सब वापस आ जाएगा। क्लियर है सभी को कि कैसे वर्क होता है इस पे? अगर डिटेल पे बहुत बारीकी से काम करना है तो आप टाइम देके 30 मिनट्स में हमने ये सब बनाया है। अगर आप इसी पे 2 घंटे लगाएंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट निकल के आएगा। जैसे आपके ये मॉडल्स हैं, आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। आपकी हर एक डिटेल यहाँ पे मिलेगी, कैसे आप ट्रेलिस चलाते हैं, कैसे आप ग्रूव्स लगाते हैं, कैसे डिज़ाइन आपको अलग अलग बनाने होते हैं, कैसे आप यहाँ पर कटिंग करते हैं स्लैब में, ये चीज़ें कैसे बनेगी, हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। अलग से आपको डिज़ाइन बनाना है, वेंटिलेटर कहाँ आने चाहिए, लूअर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सिल लेवल कहाँ होना चाहिए, लिंटल कहाँ होना चाहिए, हर एक चीज़ की बात होगी। कौन से ग्लास लगते हैं, 5.5 mm थिक कहाँ लगते हैं, टफन गिलास कहाँ यूज होते हैं, तो हर एक चीज वहां पे क्लियर हो जाएगी अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे उस कंडीशन में। मैं ये भी नहीं कहता हूँ मेरे सिखाने से सब कुछ हो जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी देख लीजिए। ओके, सो मंडे से आपका रेगुलर क्लास रहेगा। फर्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। हर एक टूल को हम 10 से 15 दिन कमांड्स पे फोकस करेंगे, उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स पे चलते जाएंगे। और जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता जाएगा, छोटा प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद थोड़े बड़े साइज में, फिर और बड़े, फिर डिटेल्स, शीट कंपोजिशन, मासिंग, साइट, बहुत ज़्यादा स्टफ है रेविट के अंदर। तो ऑलमोस्ट रेविट आर्किटेक्चर आपका 100% होगा और बाकी सब मिला के आपका 70 MEP 50 और आपका स्ट्रक्चर जो है वो 70% तक कवर मैं इस कोर्स में करूँगा। बेसिकली जो कोर्स है वो आपका रेविट का है, आर्किटेक्चर का है, बट मैं इसके अंदर सब कुछ कवर करता हूँ। प्रीवियस बैचेस का, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है, प्रीवियस बैचेस के लाइव प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, उससे भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग इनफ है या नहीं है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको सिर्फ 30 मिनट्स का है ये, ठीक है। तो इस तरीके की आप रेंडरिंग कर सकते हैं। और आप रेविट, ये रेविट की रेंडरिंग का इमेज है जो आप देख रहे हैं अभी, रेविट की रेंडरिंग का, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं, बट एंडस्केप में इससे अच्छी रेंडरिंग टाइम देके आप 3 से 4 मिनट में भी ले सकते हैं।